अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि कुछ दिनों से बच्चों ने बहुत से क्वेश्चंस किए थे कमेंट्स के अंदर के सर ये जो क्वेश्चंस उनके हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है और उनको बड़े परेशान कर रहे हैं। तो ये बेसिकली 5 अहम क्वेश्चंस हैं। ये छोटी सी वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर करूँ और आपकी जितनी भी परेशानी है कनाल पटवारी टेस्ट के हवाले से, टाइपिंग टेस्ट के हवाले से, वो सारी दूर कर सकूँ। और आप जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ दिनों में आपको अपडेट रखने की कोशिश की है, जितनी भी न्यूज़ कनाल पटवारी के हवाले से आई हैं या फिर और भी जितनी कोई भी न्यूज़ आई है जिसके अंदर आपकी लेटेस्ट जॉब्स एडवर्टाइजमेंट हो या कोई रिजल्ट हो। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके जी। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी, जो कोटे की सीट्स है ना, जो जितना भी माइनॉरिटी कोटा है या वुमेन कोटा है या फिर और जितना भी कोई कोटे की सीट्स हैं, अगर उनके ऊपर किसी भी कैंडिडेट ने अगर क्वालिफाई नहीं किया रिटन टेस्ट में तो फिर उन सीट्स का क्या बनेगा? क्या वो सीट मेरिट वालों को मिल जाएंगी या फिर वो सीट एम्प्टी ही जाएंगी? तो ये बड़ा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और नंबर 2 पर यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। क्या सर जो कोटे की सीट्स हैं जिनमें वुमेन कोटा भी है, जिनमें एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन कोटा भी है, जिनमें माइनॉरिटी कोटा भी है, अगर किसी ज़िला के अंदर किसी भी ज़िले के अंदर अगर किसी स्टूडेंट ने क्वालिफाई नहीं किया रिटन टेस्ट में तो क्या वो मेरिट वालों को मिल जाएंगी या फिर वो एम्प्टी जाएंगी? तो इसके अंदर जी पीपीएससी का हर साल या पीपीएससी का हर सीट को लेकर डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। तो इसके अंदर जी वो उनकी जो पॉलिसी होती है उसके अंदर ये होता है कि या तो फिर वो मेरिट वालों को मिल जाती हैं या फिर वो एम्प्टी चली जाती हैं। लेकिन कनाल पटवारी के हवाले से क्या होगा, इसके अंदर जो पीपीएससी की पॉलिसी है वो ये है कि जितनी भी कोटे की जो एम्प्टी सीट्स आएंगी, फ़र्ज़ करें जी किसी भी ज़िले के अंदर जो जनरल मेरिट की सीट्स हैं वो 40 हैं, लेकिन 10 सीट्स हैं माइनॉरिटी कोटा की और माइनॉरिटी कोटा के ऊपर किसी ने क्वालिफाई नहीं किया या फिर वुमेन की सीट है किसी उसके ऊपर भी किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, तो वो सीट्स खाली नहीं जाएंगी। वो किनको मिल जाएंगी? वो जनरल मेरिट वालों को मिल जाएंगी और वो सीट्स एक्वायर होंगी, वो खाली नहीं जाएंगी। पीपीएससी के कनाल पटवारी की पॉलिसी के हवाले से ये है कि जितनी भी सीट्स अगर किसी ज़िले के अंदर अगर किसी भी क्वालिफाई ने किसी कोटा के अगेंस्ट अगर क्वालिफाई नहीं किया तो वो सीट जनरल मेरिट वालों को मिल जाएगी और ये उनके लिए खुशखबरी की बात है। कुछ ज़िला ऐसे हैं जहाँ पर किसी भी कोटे के ऊपर किसी स्टूडेंट ने क्वालिफाई नहीं किया तो वहाँ पर जो सीट्स होंगी वो किसको मिल जाएंगी? वो मिल जाएंगी जनरल मेरिट वालों को। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जी। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर ये है कि सर जो डिप्लोमा है उसके हवाले से बता दें कि डिप्लोमे के लिए क्या शराइत है पीपीएससी की। क्या जिन बच्चों ने आईसीएस किया हुआ है क्या वो डिप्लोमा उनके लिए ज़रूरी है? जिन बच्चों ने आईसीएस किया हुआ है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट के अंदर, तो क्या उनके लिए भी कंप्यूटर डिप्लोमा 3 मंथ का चाहिए या उनके लिए इस्तिस्ना है, उनको ज़रूरत नहीं है? तो जी ये सबसे पहले मैं आपको ऐड दिखा रहा हूँ। पीपीएससी का जो एडवर्टाइजमेंट थी उसके अंदर पीपीएससी ने 3 शराइत रखी हैं, क्लियर मेंशन है। वो आपके पास अगर होंगी तो आप क्वालिफाई हैं और आप अब जॉब हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज बल्कि 4 थी लेकिन अब आपके लिए वो 3 हैं। तो वो 4 कौन सी थी? नंबर 1 पर जी आपके पास है कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए, आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के अंदर है या फिर किसी और डिपार्टमेंट के अंदर जैसे एफएससी है या कुछ और है, तो आपका इंटरमीडिएट 12 तालीम होना लाजमी है। नंबर 1 पर ये आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर ज़रूरी है। नंबर 2 पर जी आपके पास उन्होंने रिक्वायर क्लियर मेंशन किया हुआ है। नंबर 1 पर इंटरमीडिएट होनी चाहिए, नंबर 2 पर आपके पास क्या होना चाहिए? 3 मंथ का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ये लाजमी है। 3 मंथ डिप्लोमा, 3 मंथ का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस, या 3 महीने का डिप्लोमा हो कंप्यूटर का या फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो एमएस ऑफिस का किसी भी गवर्नमेंट के रिकग्नाइज इदारे से। और नंबर 3 पर उन्होंने कहा है आपको कि आपकी 40 वर्ड स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट, 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होना भी लाजमी है। तो नंबर 4 पर तब था जी, तब था प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जब ये एडवर्टाइजमेंट आया था तब प्रोफिशिएंसी टेस्ट था, लेकिन जब कुछ अरसे के बाद पीपीएससी ने अपने ऐड को अपडेट किया और उन्होंने कहा कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 50% कंप्यूटर साइंस होगी और उन्होंने इस वजह से ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका ख़त्म कर दिया। तो ये जी आपके पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर था कि अब आपका जो है डिप्लोमे के लिए आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें 3 मंथ का डिप्लोमा लाजमी है, स्पीड होनी चाहिए, इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपकी और प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जी जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था, उसके बाद जी तीसरा जो क्वेश्चन था मेरा वो यही था प्रोफिशिएंसी टेस्ट के हवाले से कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा या नहीं।
तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बहुत पहले बना चुका था और मैंने अभी भी आपको बता दिया कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट जब एडवर्टाइजमेंट आया था तब उन्होंने कहा था कि आपका होगा, लेकिन बाद में जो रिटन टेस्ट है उसको 50% कर दिया गया था और 50% बाकी जीके था। और उन्होंने क्या किया, जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको ख़त्म कर दिया था। तो अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, आप सिर्फ आपका इंग्लिश की टाइपिंग, इंग्लिश की जो होगी ना वो टाइपिंग टेस्ट होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जस्ट आपने 40 वर्ड्स पर मिनट की इंग्लिश का आपका टाइपिंग टेस्ट ही होगा। उसके बाद जी नंबर 4 पर हमारे पास एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है जी कीबोर्ड के हवाले से कि कीबोर्ड हमने कौन सा यूज़ करना है, कि कीबोर्ड कौन सा यूज़ होगा। क्योंकि अब पहले होता था एक सेंटर, पीपीएससी सेंटर होता था, इस साल 2 सेंटर हैं, एक पीपीएससी सेंटर है और एक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी है। तो जी इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहली बात यह है कि जो पीपीएससी का सेंटर है ना, वहाँ पर तो जो डेल का नॉर्मल है ना जी, जो डेल का कीबोर्ड है वो यूज़ होगा। जैसे डेल का कीबोर्ड होगा जो कि आपको मैं ये स्क्रीन पर शो भी हो रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। तो ये है जी डेल का कीबोर्ड। अब रही बात यूईटी की, यूईटी के अंदर 2 इतलात हैं जी। एक तो मेरे स्टूडेंट ने मुझे ग्रुप के थ्रू मैसेज किया कि सर जो यूईटी के अंदर ये वाला कीबोर्ड यूज़ हो रहा है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, लेकिन इसको मैं तब तक कंफर्म नहीं कर सकता जब तक मुझे पहला टेस्ट जो यूईटी के अंदर हो ना जाए, और जब टेस्ट होने के बाद मुझे वहाँ से कंफर्म न्यूज़ ना पता चल जाए कि भाई हमारे पास कीबोर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है। तो तब तक जैसे ही कंफर्म हो जाएगा तब उसके बाद मैं कीबोर्ड के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अभी एक और बात, क्या सर हम अपना कीबोर्ड लेके जा सकते हैं या नहीं, अपना कीबोर्ड यूज़ करने देंगे कि नहीं? तो मेरी इसके ऊपर आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि देखें, पहले होता था एक सेंटर, पीपीएस सेंटर, वहाँ पर तो डेल के कीबोर्ड है, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज़ होता है वो है। लेकिन अब यूईटी भी आ गया तो यूईटी के अंदर पता नहीं कौन सा कीबोर्ड यूज़ हो रहा होगा। तो आप अपना कीबोर्ड लाजमी लेकर जाइएगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट का कमेंट्स में बताएंगे कि सर यूज़ नहीं करने देते, तो उसके बाद भी मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपना कीबोर्ड साथ लेके जाएं यूटी के अंदर। अगर वहां पर कोई दूसरा कीबोर्ड है जो आपने यूज़ कभी नहीं किया या इस टाइपिंग के दौरान यूज़ नहीं किया, प्रैक्टिस के दौरान, तो फिर क्या होगा, आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप अपना कीबोर्ड वहां पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कीबोर्ड होगा ही नहीं तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? फिर तो आप जो हम देंगे आप यूज़ कर लेंगे। अगर वो आपको ये चांस दे देते हैं कि भाई जो आप अपना कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं कर लें, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपके पास अपना कीबोर्ड जो है वो लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास अपना कीबोर्ड होगा तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप अपना कीबोर्ड निकालेंगे बैग से और आप अपना कीबोर्ड यूज़ कर लेंगे। जी तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। और उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो है जी टाइपिंग टेस्ट की डेट्स के हवाले से। ये बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन किया जा रहा है कि सर जो हमारे पास टाइपिंग टेस्ट की डेट्स है ना जी, उनके ऊपर हमें बताएं कि डेट्स कब कब आएंगी हमारी। ये तो डेट्स के हवाले से जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है वो है जी टाइपिंग टेस्ट की डेट्स। अब टाइपिंग टेस्ट की जो डेट्स हैं मुख्तलिफ अजला की आ भी चुकी हैं। अभी तक 3 सर्कल्स की डेट्स आ चुकी हैं और बाकियों की अभी तक पेंडिंग है। अब देखिए, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और लाइक भी कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है ना टाइपिंग टेस्ट की डेट्स के हवाले से वो आपको पता चलती रहे। अब इसके हवाले से ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई पीपीएससी का जो वेबसाइट उसके ऊपर वो थोड़ा सा लेट अपडेट करते हैं, 1 या 2 दिन बाद। जैसे फ़र्ज़ करें ये अभी आया था देराजात कनाल सर्कल का टाइपिंग टेस्ट की डेट, तो वो अभी तक 2 दिन गुजर गए हैं, उन्होंने अपडेट नहीं किया था। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल से बाद आपको कैसे पता चलेगा? जो आपको जो टाइपिंग टेस्ट की डेट्स हैं वो पता चल रही हैं थ्रू ईमेल या थ्रू मैसेज के जरिए। आपके सिम पर मैसेज भी आ रहे हैं और आपको ईमेल्स भी आ रही हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों को ईमेल या मैसेज के थ्रू पता नहीं चल पाता, तो उसके लिए क्या है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मेरे किसी भी स्टूडेंट, क्योंकि मेरे जितने भी ज़िला के सर्कल उन सब के स्टूडेंट्स हैं, और जैसे ही उनकी किसी भी ज़िले की डेट आती है टाइपिंग टेस्ट की, तो वो मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो को और बाकी स्टूडेंट को पता चल जाता है कि भाई हमारे इस ज़िले की टाइपिंग टेस्ट की डेट आ चुकी है, और वो उस हिसाब से अपनी तैयारी को तेज़ कर देते हैं। और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ है ना वो आप तक पहुँच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। क्योंकि हमारे चैनल पर 91% वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, और बाकी सिर्फ 9% वो हैं जो सब्सक्राइब करके आते हैं। तो ये जो 91% नए लोग आते हैं इनको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि हम आप तक नई जितनी भी वीडियोज़ हैं वो ला सकें। तो दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।